23 मार्च 1940 करारदादे पाकिस्तान, जिसके 85 साल मुकम्मल हो चुके और आज मिली जोशो जज्बे से ये दिन मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में भी एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक फौज के दस्तों को भी सलामी पेश की गई। मुज़म्मिल साहब, यौम पाकिस्तान पर पाक फौज ने एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये मौका पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी कौम जमहूरियत के झंडे तले इस्लाम के अबदी असूलों को बरकरार रखते हुए तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। कैसे देखते हैं आज के दिन को? देखें, 23 मार्च का दिन जो है ना, करारदादे पाकिस्तान इस दिन मंजूर हुई मीनार पाकिस्तान पर। और करारदादे पाकिस्तान के मंजूरी से ही पाकिस्तान को बनाने की राह निकली। अल्लामा इकबाल के हवाले से बहुत बड़ा दिन है। टेक्निकली 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ मीनार पाकिस्तान पर, और इसी बुनियाद पर हम ये दिन मनाते हैं। और ये पाकिस्तान का इंतहाई अहम दिन है। कौमी यकजहती होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस दिन हमें आपस में मतलब इख्तलाफात को भुलाकर ये दिन हमें आपस में मनाना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का दिन है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बात पाकिस्तान की आए तो सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। तमाम सियासी जमातों की बात कर रहे हैं? हाँ, तमाम सियासी जमातों की तरफ तमाम सियासी जमातें, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा। बहरहाल शानदार परेड हुई, बहुत महदूद पैमाने पे हुई। पहले तो रूटीन में परेड जो है वो डी चौक पे होती थी। आज तो ऐवान सदर के बाहर एक महदूद पैमाने पर परेड हुई है। लेकिन हमने परेड हुई है, और उसके साथ साथ वहाँ पे आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, एयर चीफ सब मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। सदर ममलिकत ने खिताब किया, उन्होंने कौमी यकजहती की बात की। ये सब रूटीन। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं 23 मार्च के हवाले से करना चाहता हूँ, देखें 23 मार्च के हवाले से ना, आज मकबूजा कश्मीर में भी 23 मार्च मनाया गया है। और जो मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें आज श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से यकजहती के जो पैगाम आज दर्ज थे। इसमें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूथ फोरम और दीगर ग्रुपों ने जो है, और हक़ खुद इरादियत के अज़म का और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती श्रीनगर में भी किया गया। आज भी आप देखें, मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, वो कश्मीरी हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत ने बेशक 360 के तहत उसको ज़म कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, लेकिन यौम पाकिस्तान पर कश्मीर लिबरेशन आर्मी के तहत और हर जगह कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, गो इंडिया बैक गो, और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा जैसे नारों के पोस्टर्स, बैनर्स और स्लोगन्स जो हैं वो आज 23 मार्च को वहाँ नज़र आए हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी ख़ुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और वो पाकिस्तान के साथ ख़ुद को समझते हैं। तो बाकी जो बड़ी बात हुई है वो जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का दरअंदाजी की कोशिश हुई है, जिसको नाकाम बनाया गया है, और उसको नाकाम बनाने के हवाले से ये भी 22 और 23 मार्च की रात और 23 मार्च को सुबह 11 बजे के करीब अफगान जो फितनल खारिज हैं, उन्होंने गुलाम खान के तहसील गुलाम खान के इलाके में पाकिस्तान की बॉर्डर की वो फेंस काट के तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। और हमारी FC ने कार्रवाई करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 11 जो फितनतुल खारिज हैं उनको मौके पर ही जहन्नम हासिल किया जी, हलाक कर दिया। तो जो सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ सफ़र था, उसमें अब आप देखें बॉर्डर्स पर शूट एट साइट के भी ऑर्डर्स हैं। पहले मेरा मतलब है अगर कोई नरमी की भी जाती थी, तो अब मैं समझता हूँ कि हमें बॉर्डर से ऐसी खबरें बहुत आ रही हैं जिसमें ये है कि जो भी दहशतगर्द हैं, TTP के हों या कोई भी हों, जो उधर से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी जो है उनको जहन्नम वासिल कर रही है। ये जो आज 11 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए हैं, ये सारे अफ़गानी थे और ये पाकिस्तान में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए अब 31 मार्च पाकिस्तान में अफ़गानियों को वापस भेजने का दिन है, डेडलाइन। और हम ऐसे पुलिस के अब ऐसे पोस्टर्स देख रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसा अफ़गानी है या आप किसी ऐसे अफ़गानी को जानते हैं जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो, तो ये कानूनन जुर्म है। अगर उसने किसी भी तरह पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली है तो ये जुर्म है, और वो अफ़गानी गैर कानूनी है।
फ़ोन उठाएं, पुलिस स्टेशन को कॉल करें और उसकी इतला दें। आईने पाकिस्तान की फलाह के लिए एक नारा लगाएं, गैर कानूनी अफगानियों को काम, घर, दुकान, फ्लैट देना जुर्म है। तो मुझे एक तरफ बॉर्डर पे सख्ती नज़र आ रही है, दूसरी तरफ हमने जो 31 मार्च को उनको अफ़गानियों को वापस जाने का कहा है, उसकी तरफ भी मुझे सख्ती होती नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है 31 मार्च के बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो अफ़गानियों के हवाले से वो होगा पाकिस्तान के अंदर, जहाँ जहाँ भी वो होंगे, जिसके बारे में शक होगा। ये बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन है जैसा ट्रंप अमेरिका में कर रहा है। आजकल वहाँ ना बंदा सड़क, एक डॉक्टर पाकिस्तानी रिपोर्ट हुए हैं, वो सड़क के ट्रैफिक इशारे पे खड़े थे, उनको पुलिस वाले ने रोका और कहा आईडी दिखाएं, उनके पास नहीं थी, उन्हें पकड़ के रिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान में। इसी तरह हमारे यहाँ भी अब अफगानियों को चेक किया जाएगा और जो भी अफगानी जो है वो जिसके पास आईडी नहीं होगी, जो इलीगल होगा, उसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक ब्रेक थ्रू भी है। क्या? पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं बराए अफ़गानिस्तान, मोहम्मद सादिक, वो गए हैं अफ़गानिस्तान जी, और उनकी वहाँ अफ़गान हुकाम से, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से और उन सब से वो तफसीली मुलाकात हुई है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अफ़गानियों को अब पाकिस्तान से एंगेज हो रहे हैं, वरना हम पिछले 1-1.5 माह में तो लगता था, ऐसा था कि अफ़गानियों ने पाकिस्तान से बात करना ही ख़त्म कर दिया और एक डेडलॉक था दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अफगान जो अमेरिकन डेलीगेशन के वफद के बाद अफगानियों को इस बात का एहसास हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का इस बारे में जंग इसका वाहिद हल नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सारे लोगों का ये तजिया है कि जी अमरीकियों ने बराह रास्त बात की है तो पाकिस्तान को माइनस किया है और ज़ल्मे खलीलजाद वहाँ पहुँच गए हैं, ये वो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आगे खित्ता में जो हालात हो रहे हैं और जो अमेरिका और ईरान की टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसमें अफ़गानिस्तान के पास अब ट्रेड के लिए, ट्रांजिट ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। क्योंकि ईरान पर तो सैंक्शंस लगेंगी और सैंक्शंस लग रही हैं, वहाँ तनाव होगा, तो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मोहम्मद सादिक साहब 3 दिन के लिए काबुल गए हैं, ये कोई एक दिन का तो यूजुअली हमारे जो डेलीगेशन काबुल जाते हैं ना, वो एक दिन के लिए सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। लेकिन यौम पाकिस्तान की तकरीब भी हुई है काबुल में, पाकिस्तानी सफारत खाने में, वहाँ भी मोहम्मद सादिक साहब थे। और उसके अलावा जो है उनकी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है और वहाँ उनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। ये इनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सफारती ताल्लुकात की बहाली का अमल भी जारी है, जो एक डेडलॉक था उसमें भी है। अच्छा, एक कोशिश मुज़म्मिल साहब अली अमीन गंडापुर भी करना चाहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, अफगानिस्तान के साथ बात करके हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ तो बार बार इसकी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर एक बार फिर से सीरियस हैं। नहीं, देखें, जो अली अमीन गंडापुर साहब का मैंडेट नहीं है वो काम कैसे कर सकते हैं? वो पारा चिनार की सड़क तो खुला लेना पहले, जो 26 नवंबर से बंद है, और दवाइयाँ तो पहुंच नहीं पा रही उनसे, वो खुद भी नहीं जा पा रहे। अब खुद भी नहीं जा पा रहे, तो मेरा मतलब काबुल चले जाएंगे, पारा चिनार नहीं जा सकते। मेरा मन है आप बंदा अपने सूबे में पारा चिनार तो जा नहीं सकता। 24 नवंबर से पारा चिनार के हालात खराब हैं। आज तक उनमें इतना तो हिम्मत नहीं है कि वो अपने जो उनकी हदूद हैं, जहाँ के वो वज़ीर आला हैं, वहीं का दौरा करके हमें दिखा दें कि मैं पारा चिनार में खड़ा हूँ। मैं पारा चिनार एक दफ़ा गए भी हैं तो कोहाट गए हैं, जो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, पारा चिनार नहीं जा सके। तो मेरे लिए एक मज़े का खेज बात है कि यार जो आपका सूबा है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो काम आपसे हो नहीं रहा। ये पारा चिनार आपका ट्रबल्ड एरिया है, बाकी वजीरिस्तान आपका ट्रबल्ड एरिया है, तो आप वहाँ तो काम नहीं कर रहे, काबुल जाके मुज़ाकरात का आपको मैंडेट देते हैं। तो मेरा मतलब पहले आप अपने इलाके में तो अमन व अमान कायम कर लें। वैसे भी गंडापुर साहब ने भी, आपको पता है, अपने 1 साल मुकम्मल होने पे इश्तिहारात दिए हैं, उस पर बड़ी तनकीद है, और तहरीक इंसाफ के अपने लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये क्या किया। मजे की बात सुने, जो पंजाब हुकूमत ने किया वही अली अमीन गंडापुर ने किया। इश्तिहार देने पे कोई इतराज नहीं है, मैं इश्तिहार देने के हक में हूँ। हुकूमतों को अपनी पॉजिटिव प्रोजेक्शन इश्तिहार के जरिए ही करनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जिस पे आप तनकीद करें वही काम खुद करें, तो उसकी जो टैग लाइन थी ना, 1 साल बेमिसाल, वो वही है जो मरियम नवाज की टैग लाइन है, 1 साल बेमिसाल। भाई आप किसी नई इश्तिहारी एजेंसी से नई टैग लाइन नहीं लिखवा लेते,
ये तो फिर सुनना तो पड़ेगा, ये तो आप बात गलत हो गई ना। उनको काबुल से मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया जाए। नहीं, वो चाहते हैं, वो कहते हैं दहशतगर्दी का वाहिद हल तहरीक इंसाफ के पास है और बात मुज़ाकरात की ही करनी चाहिए। बार बार बात आके मुज़ाकरात पर रुक जाती है, तो वो चाहते हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर अफगानियों से बातचीत करें, उनको इंगेज करें। तो अफगानिस्तान से उसके लिए ग्रुप्स भी बनाए गए थे, लेकिन हमने देखा कुछ हो नहीं सका। हुकूमत पाकिस्तान का है, केपी की हुकूमत का नहीं है। उन्हें वो काम करना चाहिए जो आईने पाकिस्तान के तहत उन्हें जो मैंडेट दिया गया है, वो अपना वो सूबे के अमन अमान का ख्याल रखें। जो मैंडेट जिसके पास है वो अपने मैंडेट के मुताबिक काम करे। मैं नहीं समझता उनको कोई और काम करना चाहिए। दूसरे, आप वो अपना कोई इनपुट देना चाहते हैं तो वफाकी हुकूमत। अच्छा, हुकूमत सीरियस नहीं लेगी उनकी इस पेशकश को? या आने वाले टाइम में हो सकता है कि गंडापुर साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए? नहीं, देखिए, गंडापुर का फार्मूला है टीटीपी से मुफाहमत का। गंडापुर का फार्मूला है मुफाहमत का। हम जा रहे हैं हार्ड स्टेट की तरफ। गंडापुर का फार्मूला है सॉफ्ट बॉर्डर्स का। जैसे अमेरिका कर रहा है। हम जा रहे हैं इस वक्त के जिसने क्रॉस किया गोली मार देंगे। मतलब आप फर्क समझे। गंडापुर साहब क्या कहते हैं, या ये जो केपी के लोग के बॉर्डर खोल दें। हम जा रहे हैं ओडीआर की तरफ, वन डॉक्यूमेंट रजीम। वीजे के बगैर कोई बंदा अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आ सकता, पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं जा सकता। पासपोर्ट के बगैर वैसे भी अपनी एंट्री, तस्करा पे भी नहीं हम इजाजत दे रहे, शिनाख्ती कार्ड पे भी। उनका फॉर्मूला है कि बॉर्डर खुले रखे जाएं, आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप मेरी बात समझें। उनका फार्मूला है कि सामान के आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारा फार्मूला है कि ट्रांजिट ट्रेड के असूलों पर सख्ती से अमल किया जाएगा, कोई स्मगलिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाढ़ लगा दी है। आप देखिए ना, 27 दिन तुर्खम बॉर्डर बंद रहा है। 27 दिन बाद तुर्खम बॉर्डर खुला है। और कभी इससे आप टेंशन और कशीदगी का अंदाजा लगाएं। 21 फरवरी को बंद हुई थी और अब जाके खुली है, और अभी भी 15 अप्रैल तक आरजी इंतजाम के तहत ये चल रही है। और इसके तवील मुद्दती हल के लिए अभी भी बातचीत जारी है। हम उनके साथ देखें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो स्मगलिंग का है। माल आता अफगानिस्तान के लिए, बिकता पाकिस्तान में है, सारे अफगान ट्रेडर्स का। तो ठीक है, जो मोहम्मद सादिक साहब की गुफ्तगू अफगानियों से हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि जी आप ट्रांजिट रूट्स और तजारत में हायल रुकावटें दूर करें, क्योंकि हालात तो जाहिर है कशीदा नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी भी तो देखनी है। स्मगलिंग से हमारी इकोनॉमी खराब होती है। यहाँ माल बेचकर ओपन मार्केट से डॉलर खरीद के अफगानी ले जाते थे। और आपको पता है पेशावर की डॉलर मार्केट का रेट और होता था और पाकिस्तान की डॉलर मार्केट का रेट और होता था। तो मेरे ख्याल में जो वो कह रहे हैं ना, और मार्च 2025 में 31 लाख अफगानियों की वापसी की भी बात हुई। उसमें अफगान हुकूमत का मतलब है कि आप थोड़ा करें, लेकिन 2023 अब तक 8 लाख अफगानी वापस भी जा चुके हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे इस वक्त बहुत एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ अफगानियों को फैसला करना है कि वो अब पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान कुछ और स्टेटमेंट्स देते हैं, उनकी हुकूमत कुछ और कर रही होती है और पाकिस्तान फिर भी उनको वेलकम कर रहा होता है। और लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान ने हमेशा से हमारी दोस्ती का बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे रवैये से जवाब दिया। जो ये गुलाम खान इलाके में जो 11 फितनाउल खारिज जो हैं वो दाखिल हो रहे थे, उनको जहन्नम वासिल किया है। ये अब अफगान हुकूमत की नाकामी है ना कि उधर से लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वो इसको अपनी नाकामी नहीं मानते। वो कहते हैं जी आपकी जिम्मेदारी है, आप कंट्रोल कर लें। उन्होंने आने जाने की खुली छुट्टी दी हुई है, उससे टेररिस्ट आते जाते हैं। उनके अपने मुल्क में है ना, उनके अपने मुल्क में हाइड आउट्स हैं, BLA के हाइड आउट्स हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब हालात ऐसे नहीं चलेंगे। बहरहाल कोयटा में भी जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और नौशकी वाले वाक़े के बाद हमने वहाँ देखा है कि महारंग बलोच को गिरफ्तार किया गया जी। ठीक है ना, और अभी तक स्टेबल नहीं हो सके गिरफ्तार हालात बलूचिस्तान के। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जो एक देखें वो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स हैं हम उनकी लाशों के वारिस हैं। और कोयटा सिविल हॉस्पिटल से 2 लाश, पहले 5 फिर 3 रिकवर की गई, 2 लाशें भी उनके पास हैं। इन्हीं लोगों के बारे में पहले महारंग बलोच ये कह रही थी कि ये मिसिंग पर्सन हैं और धरना दे रही थी, और अब कह रही है कि हम इनके वारिस हैं, ये लाशें हमें दे दें। भाई अगर ये मिसिंग थे तो फिर हाईजैकर कैसे हैं? क्योंकि फिर तो आपका मौक़िफ़ है ना ये रास्ते पाकिस्तान के पास हैं।
और अगर ये मिसिंग नहीं है तो फिर ये दहशतगर्द हैं, तो फिर आप इनके वारिस कैसे हैं? फिर आप दहशतगर्दों के वारिस हैं। बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, नहीं, वहाँ पे इतनी इंटरनेट खराब सर्विस नहीं मुअत्तल है, है, सड़कें बंद हैं। नहीं, इतनी ख़राब नहीं है, रास्ते खुले हैं। रास्ते बंद करने की महारंग बलोच ने कोशिश की, उन्होंने धरना दिया कोयटा कराची रोड पे, जिसको खुलवा दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के बाद। देखिए ना, 200-300 लोग थे धरने में। धरने में कौन सा 10,000 लोग बैठे हुए थे या 20,000 लोग बैठे हुए थे? 200-250 लोग थे उसके साथ। ख़वातीन का कवर यूज़ करती हैं और वो बच्चों का कवर यूज़ करती हैं और ये करती हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो, मेरा मतलब है उनके साथ। और ये जो था ना कि BYC के साथ बहुत बड़ी अवामी हमायत हासिल है, वो भी पोल 2 दिन में खुल गया है कि कोई अवामी हमायत नहीं है। 100-200 एक्टिविस्ट तो मेरा मतलब हर छोटी मोटी जमात के पास होते हैं, और वही जो उनके टेररिस्ट की फैसिलिटेशन है। मैं समझता हूँ ठीक है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं तो हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के भी ख़िलाफ़ हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं लेकिन हम दहशतगर्दों के सहूलतकारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम दहशतगर्दों की गर्दी का प्रोपेगेंडा करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं जी, उनको करने दें, सहूलतकारी करने दें, फिर ऐसे दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो सकती। दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो उनके सहूलतकार भी ख़त्म करने हैं, उनके प्रोपेगेंडिस्ट भी ख़त्म करने हैं और एक्टिव टेररिस्ट भी ख़त्म करनी है। अकेले ख़त्म करने से बात नहीं बनेगी। मुज़म्मिल साहब, मारंग बलोच की कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी कुछ स्कैंडल सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात की जा रही है। को कहा कि मेरी माँ जो है ना, वो कपड़े बेचकर, जेवर बेचकर मेरी फीस देती रही, मेडिकल की, और वो पाकिस्तान हुकूमत के वजीफे पर पड़ी हैं। ये क्या कि आप दीदा भी थी वो? अच्छा नहीं, पर ड्रामा था ना। अब लोग रसीदें शेयर कर रहे हैं कि वो तो हुकूमत पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं, उनकी फीसें तो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा की हैं। 67% मार्क्स थे उनके, आउट ऑफ कोटा उन्हें दाखिला मिला और फीस भी दी। तो उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ स्कैंडल सामने आए हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं उनकी कोयटा में मौजूद हैं, और लेकिन अभी तक कुछ वेरीफाई नहीं हो सका इस हवाले से। लेकिन मेरे ख्याल में हमें जो दहशतगर्दी है उसके हवाले से पाकिस्तान ने अब एक सख्त फैसला करना है। मैं तो अब भी इस बात के हक़ में हूँ कि हमें जेट ब्लैक टेररिस्टों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए। मैं इस बात के मुकम्मल हक़ में हूँ कि जेट ब्लैक टेररिस्टों के लिए दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स बनानी चाहिए। आज जो मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं, हमारा पाकिस्तान का निज़ाम अदल जो है इन दहशतगर्दों को सजाएं नहीं दे सकता। इनके लिए हमने 2014 में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी। आज भी बेशक सनसेट क्लॉज के साथ इनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। जो दहशतगर्द भी पकड़ा जाए उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और उसको वहीं सजा दी जाए। ये हमारी अदालतों से छूट जाते हैं, छूटने के बाद ये दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाई करें। कौम का साथ भी ज़रूरी है, तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना भी ज़रूरी है, जो कि फिलहाल अभी तो मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में मुश्किल नहीं है। कौम एक पेज पे है, कोई जो मुखालफत करेगा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ है। मुझे कोई बंदा भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं मिला जो कह रहा है मैं दहशतगर्दी के साथ। ऑब्वियसली ऐसे तो कुछ वो नहीं तो कोई भी नहीं, जो दहशतगर्दियों की हिमायत करता है लोग उसके खिलाफ है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।